लेकिन राजस्थान में कहानी बहुत 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 रोचक है। दादा बताइए जरा, आप जो मुझे बता रहे थे अभी। आप देखिए, राजस्थान का ये स्टोरी समझना है। कांग्रेस पिछले बार 39.3% वोट मिला, सीट आया 100। इस बार उससे ज्यादा वोट गिरा, 39.5, और सीट आ गया 67। बड़ी रोचक बात है, कांग्रेस को पिछली बार से ज्यादा वोट मिला इस बार, लेकिन सीट कम आई है। अब सीट टैली देख लीजिए, पिछले बार 100 था, इस बार 69 आ गया। तो ये जो है बीजेपी का जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्शन, ये एक अलग लेवल का है। ये मानना पड़ेगा। आप हर इशू ले आ सकते हैं, देखिए सब कुछ होगा, लेकिन लास्ट जब पोल मैनेजमेंट ये दिखा रहा है कि आप ज़्यादा वोट मिलकर, बीजेपी ने किया क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। 39.8, 39. तो ये वोट शेयर का जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी वोट था, उसको बूथ में ले आने के लिए खींचने का कोशिश किया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पोल मैनेजमेंट आप जो बता रहे हैं वाकई में इंटरेस्टिंग है। एक फैक्टर मैं आपसे तुरंत लेना चाहूंगा, मुझे जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, तेलंगाना में हैदराबाद में क्या हुआ है, जरा जल्दी से बता दीजिए। देखिए हैदराबाद का क्या हाल है, कौन जीता? देखिए अगर ये थोड़ा फोकस कर सकते हैं, आप देखेंगे ये देखिए सेम जो बीजेपी किया है राजस्थान एमपी में, कांग्रेस किया तेलंगाना में। कंसोलिडेशन, जहां मेरा सपोर्ट है मैं कंसोलिडेट कर। मुझे बताइए हैदराबाद में क्या हुआ? अभी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो ये रहा हैदराबाद। हाँ, तो देखेंगे छोटा एरिया है, मतलब सीट टैली है 15। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है, कांग्रेस तेलंगाना जीत रही है लेकिन हैदराबाद में नहीं जीत रही, और यह सबसे रोचक बात है। दादा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। ये फैक्टर्स है, तेलंगाना की जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन हैदराबाद अफसोस वहां पर नहीं हुआ। आइए अब तेलंगाना के नतीजों के मायने क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेटा मुशाहिद, जिनके साथ मैं अभी खड़ा था, उन्होंने पहले एक बहुत बड़ा फैक्टर बता दिया था। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी तो कर्नाटक में जो इलाके तेलंगाना के नजदीक थे, वहां पर कर्नाटक में बहुत बड़ी जीत मिली, और यही डेटा मुशाहिद ने हमें बोला था कि तेलंगाना में कांग्रेस सबको सरप्राइज करने वाली है। आइए 9 फैक्टर, 10 साल सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी, बड़ा ही नेचुरल फैक्टर दिखाई देता है। फिर देखिए राहुल रेवंत रेड्डी की जोड़ी स्वीकार्य है, नेक्स्ट दिखाइए। फिर कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक मजबूती, फिर दिखाइए यहां पर जो फैक्टर है केसीआर पर कांग्रेस की 6 गारंटी भारी पड़ी है। फिर देखिए जो फैक्टर्स और सामने आ रहे हैं, कर्नाटक की तरह मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ यहां पर कंसोलिडेट हुआ है। दक्षिण में भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखा, जो कि मैंने आपको बताया अभी, डेटा मुशाहिद ने बताया था। फिर केसीआर के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। फिर देखिए सरकार पर परिवारवाद का मुद्दा भारी पड़ा। फिर यहां पर जो एक और फैक्टर है, बीआरएस एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया गया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अर्बन इलाकों की पार्टी बनकर रह गई बीआरएस। अब ऐसा लगता है क्योंकि रूरल में कांग्रेस ने वाकई में कंसोलिडेट किया, और रूरल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को नहीं हिला पाई, बल्कि बीजेपी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। ये बड़ा ही अलग गेम चल रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत किसी जादू से कम नहीं मानी जा रही। तेलंगाना की राजनीति के जानकार इस जीत का मिलना कांग्रेस के लिए दक्षिण के एक द्वार खुलने जैसा मान रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हैदराबाद में जीत और जश्न की तस्वीर इस बात के संकेत हैं कि दक्षिण में एक और द्वार कांग्रेस के लिए खुल गया। तेलंगाना की जनता जब जरूरत है तब सही तरीका से सही जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना देके यहाँ के जो शहीद हुए युवता, उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमको संपूर्ण हम इंस्पिरेशन लिए। वो जानकार भी मानती हैं कि यहाँ कांग्रेस का फोकस वेलफेयर मॉडल और डेवलपमेंट मॉडल पर रहा, और चुनावी कैंपेन में भी पार्टी ने इसी पर फोकस किया। कांग्रेस ने वादा किया कि वो हर बेरोजगार युवा को 4,000 रुपए हर महीना, महिलाओं को 2,500 रुपए, बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपए पेंशन और किसानों को 15,000 रुपए देगी। इसके अलावा कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार के दौरान
केसीआर के ऊपर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हमलावर रही। यही नहीं, हर मंच से ये भी कहती रही कि बीआरएस और बीजेपी के बीच साठगांठ है। बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। सच्चाई यह है कि बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ काम कर रहे हैं। ये सारे दांव कांग्रेस के पक्ष में गए और बीआरएस को हार का सामना करना पड़ा। 2 बार उन्होंने हमें मौका दिया। 10 साल नया तेलंगाना राज्य जिसको बनाने में हमने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, अहम भूमिका प्ले किया। इसमें हमें मौका दिया गया 2 बार। कोशिश हमने तो ये की कि तेलंगाना को पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाने की, और हम काफी हद तक कामयाब भी हो चुके। बट इस बार हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। तेलंगाना में कांग्रेस की रणनीति को राजनीतिक जानकार भी सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि तेलंगाना में आरआरआर मैजिक चला है। आरआरआर मैजिक मतलब राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी से है। चुनावी कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना में करीब 26 रैलियां की थी। प्रियंका गांधी ने भी यहां पूरा जोर लगाया था। पार्टी के बड़े दिग्गज के तौर पर जहां राहुल प्रियंका ने मोर्चा संभाला था, वहीं जमीन पर रेवंत रेड्डी भी पूरी ताकत लगाते दिखे। कहा जाता है कि साल 2021 में कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष चुना और 2023 में उन्होंने कमाल कर दिया। जानकार मान रहे हैं कि तेलंगाना के नतीजे कांग्रेस के लिए भी 2024 में बेहद अहम साबित होंगे।